आज की तारीख में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में इतना डेवलपमेंट चल रहा है, इतना आर&डी हो रहा है, और साथ साथ में जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जितने प्रोग्राम है आईटी द्वारा कंडक्ट जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें भी थोड़े से मॉडिफिकेशन हुए, सिलेबस का थोड़ा हिस्सा इंडस्ट्री वाला लेके आ रहे हैं ट्रेंड, और उसकी एक झलक हमें गेट 2026 के एग्जाम्स में भी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे धुरंधर सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आना बहुत ज्यादा कंपलसरी है आपको, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ उतनी नहीं बढ़ा पाएंगे जितनी जरूरत है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रिज किशोर सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस लेवल तक कवर किया है। आईटी दिल्ली से हैं वो, और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है 197 वीडियोस में 14 यूनिट के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से, और साथ में 25-26 वीडियो में उन्होंने रिसेंट ट्रेंड को भी कवर किया है कि रिसेंटली किस तरीके से क्वेश्चंस में एमएसक्यू टाइप के कुछ पैटर्न है तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो ब्रिज किशोर सर ने बहुत बढ़िया तरीके से इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया है। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत भर भर के आते हैं, और यहां से 4-5 क्वेश्चन अगर हम कर ले जाते हैं, देखिए भर भर के कहां आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रिकल में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, बट वो 2 से 3 क्वेश्चन रैंक डिसाइड करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे इस बार मैंने बोला भी था कि जेनर डायोड और आप वो करके जाइए ओपेम, दोनों से ही क्वेश्चन आए हैं, है ना, वहीं से आए हैं दोनों क्वेश्चन। और इस वाले सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जरूरी इलेक्ट्रिकल के लिए होता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको उसकी समझ बढ़ानी है, अच्छे से पढ़ना है, तो एनालॉग बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कब पढ़ना चाहिए सर, सीक्वेंस क्या रखना चाहिए? तो मैंने जैसे बताया, अगर आप गेट की तैयारी करो तो नेटवर्क सबसे पहले, डिजिटल, सिग्नल, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम ले लो। कंट्रोल सिस्टम के बाद आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हो। देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए कोई बहुत चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पहला सब्जेक्ट होता है, इसमें सारे डिवाइस आपने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई है, चाहे मॉसफेट हो, बीजेटी हो, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई है। बट इसमें नेटवर्क थ्योरी का रोल लगता है। अगर आपको नेटवर्क थ्योरी की समझ बहुत बढ़िया तरीके से, तो ये मान के चलिए 50% सब्जेक्ट आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें सर्किट सॉल्व करना रहता है इसके अंदर के करंट कहां से कैसे जा रहा है। ठीक है, डिवाइसेस का, हर एक डिवाइसेस का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद का जो ऑपरेशन है वो पूरा नेटवर्क थ्योरी का लगना है। तो नेटवर्क थ्योरी की समझ बहुत जरूरी है। तो नेटवर्क, डिजिटल, सिग्नल, कंट्रोल, उसके बाद आप उठा लीजिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत बढ़िया तरीके से सीखिए। और इस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकल वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑफ माइंड से पढ़ते हैं कि अरे सर थोड़ा हम थोड़ा इससे दूर रहे। बिल्कुल दूर रहने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए बढ़िया तरीके से। कोई सब्जेक्ट सिर्फ हमारे दिमाग का फोबिया है कि ये टफ है, टफ नाम का कुछ भी नहीं होता है। ये सब्जेक्ट बहुत ईजी, बहुत इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है, मजा आएगा इसमें। अगर आपको समझ है ना, तो आपको पेन ज्यादा नहीं उठाना है, लेबोरियस चीज नहीं चाहिए, यहाँ एनालिटिक्स चाहिए। आप क्वेश्चन को जितना समझ गए तो 3-4 स्टेप में इस क्वेश्चन को आप खत्म कर सकते हैं, और नेटवर्क थ्योरी पे कमांड रही जो कि हो ही जाएगी मुझसे पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट बेहतरीन होने वाला। और ब्रिज किशोर सर, मुझे एक पर्सनली हीरा मिला यार इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने पर्सनली कुछ टॉपिक्स उनसे पढ़े हैं कि यार ये क्या पढ़ाया है उन्होंने, चीजों को किस तरीके से ले गए हैं वो, है ना। तो वो सीधे सीधे नहीं बोले, बहुत बिल्कुल घुमा फिरा के जहां पे ले जाना चाहिए, और बच्चों को लगेगा वाव क्या कॉन्सेप्ट है, वाव कॉन्सेप्ट, वो जो वाव वाली फीलिंग है ना, वो आएगी आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में। तो और इसी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ईडीसी पढ़ने के पहले अगर आप एनालॉग पढ़ लेंगे तो ईडीसी की समझ थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि ईडीसी क्वाइट थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है गाइस, तो मैंने जैसा सीक्वेंस बताया उस हिसाब से पढ़िए। जी सेंटर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये कोर्स मुझे लग रहा है थोड़ा सा महंगा होगा, प्रीमियम कैटेगरी में है ये कोर्स। ये आपको पड़ेगा 2399 का, और हम लोगों ने ऑलरेडी 5 to 6 सब्जेक्ट आपको सपोर्ट कैटेगरी में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो इसमें अवेलेबल जो भी कूपन कोड होगा वो लगा लीजिएगा, तो ये तकरीबन 1700-1800 के आसपास आपको पड़ेगा। बट आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो जाइए, इस सब्जेक्ट को सपोर्ट करिए और इस सब्जेक्ट को पढ़िए, आपकी लाइफ बना देगा। ओके, थैंक यू सो मच।